हाय, हेलो, नमस्ते सभी को। वेलकम टू अनदर ऑसम अप्रैल का जूम सेशन में। जैसे आप सभी को पता है, हम हर एक थर्सडे को एग्री सेशन का आज द एक्सपर्ट सेशन रखते हैं। और ये हमारा प्रथा है, नया प्रथा हम स्टार्ट किए हैं, जो कि 11 बजे जो हमारे पैनल ऑफ ट्रेनर्स और हमारे जो भी एसएचपीएल मैनेजमेंट के साथ आपका जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग द डिफरेंट रेंज ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स, उसके रिगार्डिंग आपका कोई भी जो भी क्वेरीज है या आपका कुछ भी यहाँ पे पूछ सकते हो रिगार्डिंग प्रोडक्ट और रिगार्डिंग कोई भी आपकी कि कुछ डेफिशिएंट नॉलेज के कारण या कुछ भी आपको चाहिए, यू कैन आस्क अस। एंड ये एक प्रथा है जो कि आप अच्छे से इसका उपयोग कर सकते हैं। और जिनको पता नहीं है, मेरा नाम तरुण तेजा है एंड आई एम एन एग्रीकल्चर ट्रेनर। और आपको कैसे खेती करना है, हर एक खेती में कैसे हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर का फ्रॉम बुआई से लेके कटाई तक कैसे हम उसका समाधान और कैसे हम खेती को एक लाभदायक रोजगार के हिसाब से हम बना सकते हैं, ये हमारा कंट्रीब्यूशन रहता है। उससे पहले मैं हमेशा हमारे सेशन में ये बोलता रहता हूँ कि जैविक की मान्यता बहुत है। अभी जो ऑर्गेनिक का ट्रेंड चल रहा है हमारे भारत में, आप सभी को पता है, जब से कोरोना हुआ है या जब से हमारी ये जो दौर गुजरा है, उससे उसके बाद कोरोना के दौर के बाद अभी बहुत लोग जागरूक हो रखे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जो खाना की पदार्थ है वो ऑर्गेनिक है कि नहीं वो देखते हैं। तो खेती सबसे पहले है, जो कि ताकि हमारी सेहत, आने वाली पीढ़ियों की सेहत, आने वाली जनरेशनों की सेहत हमारी खाने के ऊपर डिपेंडेंट है। आजकल किसान भाई लोग जो कि इतना रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके, इतना केमिकल सारों का इस्तेमाल करके, कीटनाशकों का और उसके बाद खरपतवारों का इस्तेमाल करके हमारी मिट्टी की गुण तत्व जो होती है उसको बिगाड़ रहे हैं। ये सब से हमको ये सब से हमको कैसे हमको राहत मिल सकता है, कैसे हम क्या सुझाव दे सकते हैं ताकि जो उनकी खर्चा होती थी किसान भाई लोगों का वो कैसे कम हो सके, वो सब हम जानकारी लेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सभी को जो भी कुछ पूछना है, along with me we have संजय सर also। संजय सर is also one of our agriculture trainer। और आपको जो भी क्वेरी है, हम पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स हैं और राजकुमार सर भी हैं। तो यू कैन आस्क इन डिफरिंग एनी लैंग्वेज, कोई भी भाषा में हो आप हमसे पूछ सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है सर। एंड यस, एंड आपको ये जानकारी रहनी चाहिए कि सर, आप बोल रहे हो कि खेती हम जैविक में कैसे कर सकते हैं। मैं ये हमेशा आपको बताता हूँ कि जैविक करने का बहुत अच्छा तरीका है। पहले भी हमारे पूर्वज जैविक करते थे और जैविक करने के बाद हमारे पूर्वजों का जो उनका खर्चा हुआ करता था, ज्यादा से ज्यादा वो वातावरण से ही लेते थे। पर आजकल जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ कि यूरिया हो गया। यूरिया पहले इतना मात्रा में इस्तेमाल नहीं होता था, पर अभी यूरिया का इस्तेमाल इतना कर रहे हैं कि लोग आपको ये पता नहीं होता है कि वो कितने मात्रा में डाल रहे हैं। कि इतना मात्रा होता है कि हमारी मिट्टी की गुण तत्व, हमारी मिट्टी की पोषक तत्व, हमारी मिट्टी की जो बनावट है वो बिगड़ जाती है। अगर आपकी बनावट ही बिगड़ जाएगी, मिट्टी ही बिगड़ जाएगी, तो हमको कैसे हमारी खर्चा और आमदनी कैसे हम बढ़ा सकते हैं। यस। एंड आई थिंक संजय सर ऑल्सो हैज केम टू आवर सेशन। यस संजय सर। तो शुरू करने से पहले आज का जो टॉपिक होने वाला है रिगार्डिंग पेस्ट मैनेजमेंट का होने वाला है। रिगार्डिंग क्या हम खेती में कैसे हम जो हमारी बीमारियां हैं, जो हमारी कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, वायरल हो गया, बैक्टीरियल हो गया, फंगल हो गया, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और डिटेल में जानकारी हम लेंगे कि क्या क्या हमारी प्रोडक्ट्स है, क्या कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम उससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये सब हम जानकारी आपसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है जी। एंड बिफोर दैट,
तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, आप सभी एक पेन और पेपर लेके बैठ के रहिए, ताकि आ, हम जो बता रहे हैं यहाँ पे आपको उसकी जो जानकारी सर दे रहे हैं, जो भी है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी खेती का। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल एंड कि प्लीज पेन और पेपर लीजिए और पकड़ के बैठिए, और ताकि जो भी पॉइंट्स हम बोल रहे हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या रिकॉर्ड भी कर सकते हो या आप नोट डाउन भी कर सकते हो। ठीक है जी। यस, वेरी ओके। गुड मॉर्निंग डियर लीडर्स। यहाँ संजय के जब बात कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे खेती में कैसे सॉइल फर्टिलिटी को, मिट्टी का उपजाऊ बढ़ा सकते हैं, केंचुओं को बढ़ा सकते हैं। और आपको जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट्स है, पेस्ट एंड मैनेजमेंट, कीड़ा और फंगस, वायरस, बैक्टीरिया, नेमाटोड्स के बारे में आप कॉम्बिनेशन और रिकमेंडेशन पूछ सकते हैं। और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट बात बात यह है, आप खेती में जाने के बाद कैसे फार्मर के साथ बात करना है और हमारा प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करना है, कॉम्बिनेशन में कैसे करना है, सारे डाउट्स आप आज पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। यस, यस सर। यस। तो सर आज का जो क्वेरी और आज का जो टॉपिक होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये होने वाला है कि कैसे हम मिट्टी की गुणवत्ता और कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। उसके बाद सेकंड आने वाला है पेस्ट मैनेजमेंट, और हमारा जो कैटेगरीज है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का या बायोस्टिमुलेंट्स का, उसका कैसे उपयोग हम कर सकते हैं, किस मात्रा में करना चाहिए, कौन कौन सी खेती में किस हद में करना चाहिए, ये सब आप प्लीज शेयर कर सकते हैं क्या सर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, हमारा जो मिट्टी का जो गुणावट है वो कठोर बन जाती है, वो कठोर बन के जड़ नहीं जा पाते हैं, या हमारी जो वृक्ष है वृक्ष को पानी या जो भी हमारी आसपास की वातावरण में जो चाहिए, जो मौजूद रहना चाहिए, वो सब क्यों नहीं मिल पाता है, वो क्यों, हम कैसे उसको मतलब अवेलेबल कंटेंट में कैसे हम कर सकते हैं, वो कैसे हम पर्याप्त मात्रा में कंट्रोल करके हम अवेलेबल करवा सकते हैं। प्लीज सर। यस। यस, हम पहले करना पड़ेगा। एक सब लोग पॉइंट्स को नोट करिए। सर मेरा आवाज आ रही है तरुण सर? यस सर सर। यस यस। ओके। यस सर। पहली चीज, हर फसल में, हर सीजन में पहले हम करना पड़ेगा मिट्टी का उपजाऊ बढ़ाने के लिए, केचो बढ़ाने के लिए, नमक तत्व कम करने के लिए, फसल और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, इंप्रूवमेंट करने के लिए पहले चीज क्रॉप को रोटेशन करना पड़ेगा। मतलब हर फसल में क्रॉप को चेंज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, अभी हम खरीफ सीजन में धान फसल को डाला है, दोबारा रबी सीजन में मस्टर्ड और गेहूं और मेज मोकजोना, ऐसे हम क्या करना पड़ेगा, फसल को चेंज करना पड़ेगा। फसल को चेंज करने से क्या हो जाएगा, जो अभी धान फसल को कुछ पोषक मेन होता है, एग्जांपल जिंक और फास्फोरस और पोटाश मेन होता है। धान फसल में क्या होगा, में जो मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है उसको ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद जो रिमेनिंग रिमेनिंग पोषक न्यूट्रिएंट्स है, पोषक है, उसको क्रॉप को रोटेशन करने से, फसल को बदलने से क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पोषक तत्व मिट्टी के अंदर है उसको लेकर फसल और गुणवत्ता हमको अच्छे से आएगा। मतलब क्रॉप को रोटेशन करने में, मतलब हर फसल में क्रॉप को हर सीजन में चेंज करने से क्या हो जाएगा, मिट्टी का उपजाऊ बढ़ेगा, नमक तत्व कम होगा, मिट्टी सॉफ्ट होगा, केचुआ बढ़ेगा और जड़ विकास भी अच्छे से हो जाएगा। हमको ला और किसी कठिन परिस्थिति में जब वातावरण बदल जाता है उस समय में भी हमको ज्यादा बारिश, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सॉल्ट होना और कीड़ा, फंगस, वायरस, बैक्टीरिया आने आने के बाद भी फिर भी क्या होगा, पौधा और स्ट्रेस को कम करके बाद में फोटोसिंथेसिस को बढ़ा के ग्रोथिंग और यील्डिंग ज्यादा हमको
आएगा क्रॉप को रोटेशन करने से। और दूसरा सेकेंड चीज है, हम ज्यादा यूरिया डीएपी को जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस मेन मेन कारण है हम केमिकल फर्टिलाइजर को इस्तेमाल क्यों हम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा पौधे को ग्रोथिंग के लिए और फसल गुणमट्ट बढ़ाने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को, रासायनिक गोबर को इस्तेमाल करता है। हम क्या करना पड़ेगा, 50% यूरिया डीएपी पोटास को कम करके जो सर्वश्री में 14 प्रोडक्ट है, अक्वाजल, यूमिग्रानियल्स, कार्बन, नीम और जॉकपॉट, सर्वग्रीन, ऑर्गेनिक कार्बन, सारे प्रोडक्ट्स को कॉम्बिनेशन में पहले दिन से लास्ट दिन तक हम देने से क्या होगा, सॉइल हेल्थी रहेगा, केचुआ बढ़ते जाएगा, मिट्टी सॉफ्ट होगा, जड़ विकास बढ़ेगा, मिट्टी का उपजाऊ बढ़ेगा। इसके बाद फसल और गुणमट्ट उनको क्या होगा, अच्छे से आ जाएगा। 2 पॉइंट हो गया। पहले चीज हम फसल को बदलना पड़ेगा, हर सीजन में, जैद सीजन में, रबी सीजन में, खरीफ सीजन में चेंज करता ही पड़ेगा। बाद में जब हम यूरिया डीएपी को इस्तेमाल करते हैं उस समय में 50% यूरिया डीएपी को कम करके हम सर्वश्री में जो सर्वा ग्रैन्यूल्स है, ब्लैक मैजिक है, ऑर्गेनिक कार्बन है, ह्यूमिक लिक्विड है, साथ में मिलाकर इस्तेमाल करने से 50% हमको फर्टिलाइज भी बच जाएगा, उसका प्राइस भी कम हो जाएगा। और मिट्टी में जो केचुआ रहते हैं उस वो भी जो मर जाते हैं ज्यादा इस्तेमाल करने से, वो भी बच जाएगा। और हमारा जैविक मतलब बायोस्टिमुलेंट सपोर्टिव प्रोडक्ट, ग्रोथ प्रमोटर्स को इस्तेमाल करने से केचुआ भी रोज बढ़ते जाएगा, मिट्टी का उपजाऊ भी बढ़ते जाएगा, रूट ग्रोथ भी बढ़ते जाएगा। और हमको मैक्सिमम 70 to 90% तक फसल और गुणमट्ट बढ़ते जाएगा। यस, और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैक्सिमम हर किसान भाई लोग क्या करता है, जब बीमारी आते हैं, बीमारी आने के बाद बाहर का जो कीटनाशक दवाई मिलता है उसका लेकर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट एग्जाम्पल देता हूँ, एक बार मुझे फीवर आ गया, बीमारी आ गया, मैं बिल्कुल एग्जाम्पल दिन में मैं 3 बार खाना खा सकता हूँ। अगर बीमारी आने के बाद एक बार भी खाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे जब पौधों के ऊपर ज्यादा गर्मी हो जाता है, पानी कम हो जाता है, पानी ज्यादा हो जाता है, कीड़ा आ जाता है, फंगस आ जाता है, वायरस आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, उसमें क्या हो जाएगा, तुरंत और पौधा का ग्रोथिंग रुक जाएगा, फोटोसिस एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगा, और नया नया तना, शाखा, फूल, फल आना भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बट सर्वश्री में जो 14 प्रोडक्ट से 14 प्रोडक्ट से हर अंत में इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, मिट्टी का हेल्थ अच्छा रहेगा। इसी वजह से इसी वजह से क्या हो जाएगा, कितना कठिन परिस्थिति आने के बाद भी फिर भी हमारा पौधा अच्छे हेल्थी में रहेगा, अच्छे ग्रोथिंग में रहेगा, नया नया तना, शाखा, फूल, फल आते रहेगा। मतलब एक ही चीज है, हमारा सर्वश्री प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, 90% सॉइल हेल्थी रहेगा, सॉइल हेल्थी होगा तो पौधा भी हेल्थी रहेगा, फसल और गुणमट्ट भी हमको हेल्थी से आएगा। यस तरुण सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। सर जैसे आपने बहुत अच्छे से बताया कि क्या क्या हमारी उससे लाभ होती है, क्या हम हमको बायोस्टिमुलेंट इस्तेमाल करके क्या हमको कैसे फायदा होता है किसान भाई लोगों को, कैसे हम क्रॉप रोटेशन करके हम लाभ को पहुंच सकते हैं, और क्रॉप रोटेशन का क्या महत्व होता है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन। एडिंग टू संजय सर पॉइंट, ये बात है कि आप सभी को पता है कि हमारी जो मिट्टी की गुण तत्व है वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट एक सर के माध्यम से भी मैं ऐड करना चाह रहा हूँ कि सॉइल टेस्ट हमेशा 3 साल में एक बार करवाइएगा। सॉइल टेस्ट करवाने से आपकी मिट्टी में जो पोषक तत्वों की कमी है या जो खनिज तत्वों की कमी है, जो जरूरत पड़ता है खेती में, वो चीज हमको डालनी पड़ेगी। तो वो हमको पता चलता है फ्रॉम सॉइल टेस्ट। सॉइल टेस्ट करके ही हमको पता चलता है कि क्या-क्या हम खेती में लगाना चाहिए, क्या-क्या ज़रूरी है। अगर आपको मैं एक एक कंडीशन बताता हूँ। अगर आपको पता है कि मेरे पास हड्डी में मेरा विटामिन डी का, विटामिन सी का कोई भी कमी है, हम क्या करते हैं, हम कैल्शियम टैबलेट्स कंज्यूम करते हैं। हमारा एसएचपीएल हेल्थ वेलनेस में है जो प्रोडक्ट, हम वो कंज्यूम करके हमारा बोन हेल्थ
हम इम्प्रूव करते हैं। वो कैसे पता चला? आपको टेस्ट करने के बाद ही आपको पता चला। फॉर एग्जाम्पल आप डाइबो केयर इस्तेमाल करते हो, डाइबो केयर कैप्सूल्स का इस्तेमाल करते हो, वो सब जब भी आप इस्तेमाल करते हो, वो क्यों इस्तेमाल करते हो? क्योंकि आपको पता है कि आपको डायबिटीज हुआ है। कैसे पता चला? वो टेस्ट करने के बाद आपको पता चला कि यू आर प्रोन टू डायबिटीज। वैसे ही मिट्टी में अगर कोई कमी है या मिट्टी में कोई भी आपको बनावट या मिट्टी की कोई लोप है, उसमें वो कैसे हम निखार सकते हैं? और जो जरूरत है, अगर आपको पता है कि मिट्टी में कम जिंक की है, पर आप जिंक ना डाल के बाकी सब डाल रहे हो जिंक छोड़ के, तो पौधे को जिंक ही चाहिए था, वो जिंक नहीं मिल पा रहा है। बोरॉन चाहिए फूल फल के लिए, तो वो किस अनुसार में कब देना है, वो यू कैन कॉन्टेक्ट अस। मैं संजय सर हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आपको फील फ्री है, आप कभी भी, अगर हम फोन कॉल में अवेलेबल है, अगर फोन कॉल मैक्सिमम अवॉइड कीजिए, अगर हो सकता है फोटो भेजिए या वीडियो भेजिए या एक वॉइस नोट भेजिए हमारे नंबर पे, एंड वी विल बी रिजॉल्विंग योर क्वेरीज। आपका जो भी खेती के रिगार्डिंग जो भी आपका प्रॉब्लम है या आपकी सोल्यूशन जो आप मांग रहे हैं, वो सोल्यूशन के साथ हम प्रेजेंट करेंगे। यस सर। अभी और एक पॉइंट में आते हैं सर। आपने सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला है कि सर हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए। सर क्रॉप रोटेशन करने के बाद क्या हमारी मिट्टी में पहले जितनी हमारी पैदावार क्षमता बढ़ जाती है, या क्रॉप रोटेशन का महत्व क्या है? किस किस खेती में क्या क्या हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, कैसे हम कर सकते हैं? प्लीज सर, प्लीज सर। यस संजय सर प्लीज। यस तरुण सर, एक बार सबको अनम्यूट करिए। वन बाय वन जो जिनको क्वेश्चन है, डाउट्स है, हम वन बाय वन क्लियर करेंगे। अगर आपको कुछ डाउट है या कुछ आप पूछना चाह रहे हो, यू कैन आस्क अस रिगार्डिंग आपकी जो कोई भी क्वेरी है, आप पूछ सकते हो यहाँ पे हैंड रेज करके, या आप अगर समझ रहे हो, यू कैन पुट योर क्वेश्चंस ऑन चैट बॉक्स। प्लीज हैंड रेज कीजिए जिसको कुछ पूछना है हमसे रिगार्डिंग एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग। प्लीज हैंड रेज कीजिए जिसको कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेना है। यस यस सर। ये जो हम सेशन कर रहे हैं, या आपके साथ भी हमको इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी पड़ता है, क्योंकि ये आज द एक्सपर्ट होता है। ये आप यहाँ पे हमसे कुछ भी क्वेश्चंस है या कुछ भी रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज हो, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, अगर आपको कुछ पूछना है प्लीज हैंड रेज कीजिए, एंड हैंड रेज कीजिए ताकि हमको पता चले आप कुछ पूछने जा रहे हैं। एंड वी विल बी अनम्यूटिंग यू, मैं आपको अनम्यूट करूंगा और आप प्लीज हमको पूछिएगा। आई थिंक नोबडी इज रेजिंग देयर हैंड। ठीक है, आप जब कंफर्टेबल हो रहे हो आप पूछ सकते हो। एंड फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, अगर आपको कुछ पूछना है यहाँ पे अनम्यूट करके कोई भी खेती के बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना जी? यस यस राजेश जी, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क अस। गुड मॉर्निंग राजेश सर। जी, जी सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जो हमारा जो यस फार्मर है वो यूरिया ग्रोमोर पोटाश और डीएपी डाल रहे हैं, काफी दिनों से वो डाल रहे हैं, डालते जा रहे हैं। ठीक है। हाँ हाँ सर। ये एसएचपीएल का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सर्वो ह्यूमास का जो प्रोडक्ट है, अगर उसको हम बोलेंगे कि आप जो रासायनिक पद्धति में जो आप फार्मिंग करते हैं, ठीक है, उसको मत डालिए। हमारा जो सर्वो ह्यूमास का जो प्रोडक्ट आता है, सिर्फ उसको डाल के और खाद डाल के बस फार्मिंग कर सकते हैं। क्या सिर्फ ये सर्वो ह्यूमस जो प्रोडक्ट आता है, सिर्फ इसको डाल के अगर कोई खेती करना चाहेगा, क्या कर सकता है? यस सर, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको अगर बस सर्व ह्यूमस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि बस सर्व ह्यूमस का इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, पर ये एक काम करने का तरीका होता है। 3 साल के बाद आप पूरा हमारा एसएचपीएल एग्रो केयर का प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके कर सकते हो।
पर उसमें थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एनपीके हो, डीएपी हो, पोटैश हो, वो इस्तेमाल थोड़ी बहुत करना पड़ेगा 20 से 30% तक, क्योंकि सर पौधे को भी वो चाहिए, लेकिन जो दुरुपयोग कर रहा है किसान, उसको हमको रोकना है। इसीलिए हमारी प्रोडक्ट आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी हमारा प्रोडक्ट ले रहे हो, तो रासायनिक का जो भी आप खाद, सार या आपकी जो भी रासायनिक कीटनाशक हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उसका आप लेके एंड वो फिर 50% 50% तक उसको कम करने के बाद आप हमारा एसएचपीएल का ह्यूमस लीजिए, उसके साथ ब्लैक मैजिक लीजिए, डीएपी मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। दूसरे साल में 30%, तीसरे साल में आपको 0 to 20% और वैसे 4th ईयर से आप बिल्कुल ना इस्तेमाल करेंगे भी तो चलेगा, या आप जैविक में ही करेंगे तभी भी चलेगा। एंड तीसरे साल के बाद यू कैन टेस्ट योर सॉइल, आपकी जमीन ऑर्गेनिक कहलाएगी, जैविक कहलाएगी, और ये आपको हर एक कृषि विज्ञान केंद्र में हो सकता है। आपका जो सर्वे नंबर है, आपका जो आधार पत्र है, हमारी जमीन का, हमारी लैंड का आधार पत्र है, वो जाके डॉक्यूमेंट्स अगर हम सबमिट करते हैं, उसका एक सर्वे नंबर होता है। उस सर्वे नंबर के हिसाब से कृषि विज्ञान केंद्र में आप टेस्ट करवा सकते हैं, और ये 3 साल के बाद आपकी आंखों में ही दिखावट दिखाई देगी कि मिट्टी की बनावट जो है वो भुरभुरी हो जाती है। वो अच्छी खासी मतलब जड़ की विकसित के लिए अच्छी खासी वातावरण क्रिएट करता है, अच्छी खासी जड़ को पकड़ने में भी मजबूती देता है, पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाता है। ये सब कर सकते हैं। ठीक है ना सर? जी। Yes, Sanjay sir, if you wanna add, you can add anything to this point. और एक सर सवाल है मेरा, अगर कोई मतलब जो उसके मतलब मिट्टी में जो होता है ना कैल्शियम और जिंक पोटेशियम का जो आपने बोला कमी हो जाता है, ठीक है, तो हम Yes, उसको बता yes, देंगे कि yes. आप यूरिया ग्रोमोर पोटाश डीएपी 50% डालिए, और हमारा जो सर्वो ह्यूमस का प्रोडक्ट आता है उसमें 1 पैकेट का डाल दीजिए और खाद डाल दीजिए, हो जाएगा आपका। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जी। लेकिन आपने जो बोला उसको किससे पता चलेगा कि मेरे मिट्टी में जिंक का कमी है कि कैल्शियम की कमी है कि पोटेशियम की कमी है, उसको मैं कैसे भरपाई कर पाऊंगा, कैसे टेस्ट करेगा वो? यस सर, हमने बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स कर चुके हैं जो कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों में क्या दिखाई देता है, सिम्टम्स क्या आता है। जैसे अगर आपको बुखार है, तो हमको पता है कि बुखार कैसे आता है, हमारी टेम्परेचर रेज होता है, हमारी जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता है, तो हमको वैसे ही पत्ते दिखाई देते हैं, पत्तों से ही हमको पता चल जाता है कौन से कमी है, कौन सा कमी है। पर सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमेशा सॉइल टेस्ट करवाने के लिए बोलिए। सॉइल टेस्ट करेंगे तो हर एक विथ परसेंटेज के साथ आपको मिल जाएगा कि मिट्टी में क्या क्या कमी है। ठीक है ना सर? सर सॉइल टेस्ट कहाँ पे होगा सर, कैसे करेगा वो, एक फार्मर सॉइल टेस्ट कैसे करेगा? सर सॉइल टेस्ट तो अब जो आपका नियर केवीके कृषि विज्ञान केंद्र, उधर आपको कृषि विज्ञान केंद्र, जी सर। को 5 जगह में लेकर जाइए, डायमंड शेप में लेके जाइए, और वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा कैसे आप मट्टी को निकालना पड़ेगा। निकालने के बाद थोड़ा मट्टी को ड्राई करके केवीके कृषि विज्ञान केंद्र उधर जाकर आपको मट्टी को दीजिए। उधर आपको 15 दिन के अंदर आपको पूरा टेस्ट करके क्या 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 कम है, क्या क्या ज्यादा है, क्या करना पड़ेगा, कितना डालना पड़ेगा, कितना परसेंटेज है, और क्या फसल डाल रहा है, वो फसल के लिए भी कितना परसेंटेज चाय जरूरत है, और उसके लिए क्या कम हो गया, वो भी आपको पूरा उधर वो सॉइल टेस्ट करने के बाद आपको पूरा डिटेल्स उधर मिल जाएगा। केवी के आपको जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, हर मंडलम में होता, हर तालुक में होता है कृषि विज्ञान केंद्र, उधर जी फ्री रहते हैं, कुछ पैसा नहीं लेते हैं, मैक्स 300-500 ले सकते हैं, बस जी जी उधर जाकर आप टेस्ट को करा सकते हैं। यस सर। जी सर, और एक सवाल है मेरा, जो यस। मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं, जो वेजिटेबल फार्मिंग करते हैं, उसका जो जब फूल आ जाता है ना, और जो ट्री में जो फूल आता है वो फूल मतलब झड़ जाता है, मतलब उसको पकड़ने से क्या होता है, वो झड़ जाता प्रीमैच्योर है। फॉलिंग बोलते हैं। जी सर, यस। तो उसका उसको रीजन सर क्या प्रीमैच्योर होता है? फॉलिंग या फ्लावर ड्रॉपिंग या फ्रूट ड्रॉपिंग बोलते हैं। फ्लावर जी सर। विदरिंग भी बोल सकते हैं आप। तो ये जी क्या सर। है बेसिकली सर, ये मैं ये बोलूंगा, आप उसमें बोरान की कमी के कारण भी हो सकता है वो, या आपकी जो आपने फसल में अच्छी खासी जो हमारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है वैसे आप कुछ नहीं दिए हो, ताकि उसकी बढ़ापन अच्छा हो, उसकी जो पीटीएल इनिशिएशन होता है, जो कि कांड की मजबूती, जहाँ पे फूल पकड़ के बैठता है कांड से, टहनी से, या फल जी सर। पकड़ के बैठता है टहनी से, वहां पे मजबूती ना होने के कारण भी गिर जाना होता है,
ये पीला पड़ के गिर जाता है, ये से होता है। तो जी मैं सर ये जी रिकमेंड करूंगा, हमारा जो ग्रीन है, जैकपॉट है, उसका इस्तेमाल कीजिए। ये आपकी जो फ्लावरिंग है, जैकपॉट इतना अच्छा कारगर काम करता है कि ये इसमें आपको जिनसेंग मिलता है, इसमें आपको गिबरलिन्स मिलते हैं, इसमें आपको बहुत सारे बैसिलोनॉइड्स और बहुत सारे फिलर्स एलिमेंट्स ऐसे मिलते हैं जो कि रेगुलेट करता है, जो ग्रोथ प्रमोट करता है। इसके तो जो साथ जो जैकपॉट बोरॉन का भी, लिक्विड है एक ही बार स्प्रे करना पड़ेगा ना? ग्रीन और जैकपॉट आप दोनों मिला के स्प्रे कर सकते हो। ग्रीन को आपको 30 ml 15 लीटर टैंकी में, जैकपॉट को आपको 5 ml 15 लीटर टैंकी में, फूल निकलने से पहले या फूल निकलने के बाद, जब फल की स्टेज में है तब कर सकते हो। जी अगर आप फूल के स्टेज में करना चाह रहे हो, आई रिकमेंड यू प्लीज उसके साथ ह्यूमिक लिक्विड ना मिलाइए। बाकी ये 2 स्प्रे कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं रिकमेंड करता हूँ उसे आने से पहले कर दीजिए, ताकि बाकी जो फूल या फल गिरने वाले हैं वो भी कम हो जाए। और इसमें हमेशा बोरॉन की खनिज तत्व वो ऐड कीजिए। बोरॉन एक फ्लावरिंग स्टिमुलेटिव हमारा न्यूट्रिएंट है। वो फ्लावर को और फ्रूट को अच्छे फ्रूट सेटिंग, फ्रूट बडिंग को अच्छे से आने में काम करवाता है। यस संजय जी सर, प्लीज ऐड सम पॉइंट्स। यस। सर फूल गिरने के लिए मेजर 3 रीजन होता है। पहले वाटर ज्यादा होना, पानी ज्यादा होना है खेती में, और पानी कम होने से भी फूल गिर जाता है। और दूसरा सेकंड पॉइंट, जो कीड़ा सकिंग पेस्ट, थ्रिप्स, माइट्स, जासीड्स, अपाइट्स, तो कीड़ा जो सकिंग पेस्ट होता है फूल के अंदर और पत्ते के नीचे ऊपर बैठकर रस को पी जाता है। उसके बाद स्ट्रेस बढ़ने से वजह से भी फूल गिर जाता है, फल गिर जाता है। जब और दूसरा तीसरा रीजन है बोरॉन और पोटाशियम। बोरॉन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, पोटाश और प्राइमरी न्यूट्रिएंट है। ये दोनों पोषक तत्व कम होने से भी फूल गिरने के लिए मेन कारण होता है। इसीलिए जब पानी ज्यादा होगा, कम होगा, पहली चीज अक्वा जल को इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे वजह से फूल गिरना कम हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, कीड़ा सकिंग पेस्ट के लिए तो हमारे पास डॉक्टर गोल्ड है और नीम है। स्टिकर डॉक्टर गोल्ड नीम को इस्तेमाल करने से भी 2 बार फूल गिरना कम हो जाएगा। पहले कीड़ा कीड़ा पूरा क्लियर हो जाएगा, मर जाएगा। बाद में अब जॉकपॉट और सर्वग्रेन को इस्तेमाल किए तो फिर से नया नया पत्ता आएगा, उसके बाद फूल फल भी आएगा, फूल गिरना भी, ड्रॉपिंग इश्यू भी कम हो जाएगा। तीसरा चीज, बोरॉन और पोटेशियम कम होने से भी फूल गिर जाता है। इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, पहले दिन से सर्वा ग्रैन्युअल्स, सर्वा यूमिक ग्रैन्युअल्स, सर्वा ब्लैक मैजिक, सर्वा यूमिक लिक्विड और सर्वा यूमस, सर्वा कार्बन, ये चारों प्रोडक्ट्स में हर अंत में पहले पहले दिन से वो फार्मर गोबर को इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो केमिकल फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ सर्वा यूमिक ग्रैन्युअल्स, ब्लैक मैजिक को मिलाकर इस्तेमाल किया तो पोषक तत्व कम होने से बच जाता है, पोषक तत्व बढ़ जाएगा। जो पौधों को टोटल 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो सारे के सारे पौधों को इजीली मिल जाएगा। इसके बाद फूल गिरना और फल झड़ना भी कम हो जाएगा। यस, ये तीनों कॉम्बिनेशन आप फॉलो करिए। जब एग्जांपल ज्यादा गर्मी होने से भी फूल गिर जाता है, ज्यादा ठंडी होने से भी फूल गिर जाता है। इसीलिए हम कितना कठिन परिस्थिति, उस समय भी हम ग्रोथ प्रमोटर्स को, एग्जांपल सर्वा ग्रीन और जॉकपॉट, ये दोनों प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल करने से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 99% फ्लावर ड्रॉपिंग इश्यू कम हो जाएगा। यस यस, बहुत अच्छा पॉइंट बोले सर ने। सर ने ये भी मेंशन किया कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं फ्लावर ड्रॉप का, फ्रूट ड्रॉप का। और फ्रूट ड्रॉप और फ्लावरिंग ड्रॉप में आप हमेशा ये याद रखिए, ये तनाव के कारण भी होता है। तो इसीलिए हम बायोटिक एंड अबायोटिक स्ट्रेसेस के बारे में इतना हर एक सेशन में हम बोलते हैं। तनाव का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है पौधे के ऊपर। अगर आपके ऊपर भी तनाव है तो आपको डायबिटीज, बीपी हो सकता है। वैसे ही पौधे के ऊपर तनाव है तो वो मुरझा जाना, फूल गिरना, फल गिरना, या अच्छा खासा पैदावार क्षमता ना हो पाना, वो सब होता है। यस, मैं चैट बॉक्स में और एक क्वेश्चन देख सकता हूँ। यहाँ पे जितेंद्र कुमार जी ने बोला है कि सर येलोइंग लीफ के लिए कौन सा प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हो। सर येलोइंग, जो पीलापन पड़ना, वो बहुत सारे रीजंस के कारण होता है।
वो कैल्शियम हो, आयरन हो, सल्फर हो, ये सभी के कारण भी येलोइंग पड़ता है। वो आपको ये देखना है कि कौन से पत्ते में, नए पत्तों में या पुराने पत्तों में वो दिखाई देता है। ये इमोबिल न्यूट्रिएंट्स के कारण भी होता है। तो ये कौन से कारण है, ये हमको फोटो खींचने के बाद पता चलता है, पर मैं एक ब्रॉड नॉलेज में दे देता हूँ। आपको जब भी येलोइंग होता है, पता है कि आपकी खेती में येलोइंग है तो वो क्या करोगे, पहले हमारा जो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स है, ब्लैक मैजिक है और एक्वाजेल है, वो इस्तेमाल कर सकते हो। ह्यूमस, ब्लैक मैजिक, एक्वाजेल वो इस्तेमाल कर सकते हो। स्प्रे में अगर आप करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक वो इस्तेमाल आप कर सकते हो। उसके बाद हमारा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आप कार्बन इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैकपॉट का इस्तेमाल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस। उसके बाद ये अगर आपकी कीड़ा अगर कुछ लगा है, कीड़े के कारण भी हो सकता है या आपकी कोई भी बैक्टीरियल या फंगल के कारण भी आ सकता है। तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, नीम, डॉक्टर गोल्ड और फंजी। अगर आपकी जो फफूंद जाति की बीमारी है, सड़ना, गलना, ब्लास्ट, स्मट, रस्ट, वैसे वाला अगर कोई बीमारी लग रहा है आपको, तो आप हमारा फंजी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको पता नहीं है कौन सी बीमारी है, आई रिकमेंड यू डॉक्टर गोल्ड इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये वायरल हो, बैक्टीरियल हो, फंगल हो, एंटी एंटी जो भी हो, वो सबसे आपको बचाता है। तो 2 स्प्रे या 3 स्प्रे में आपको ये हिसाब मिल जाएगा। और एक भी है, जो हमारी पीएच इम्बैलेंस है, उसके कारण भी पत्ते पीले पड़ जाते हैं। अगर आपकी खेत है, खेत में बीच-बीच में पीला-पीला धब्बा आ जाता है। वो क्यों आता है? क्योंकि आपकी मिट्टी की जो पीएच इम्बैलेंस हो गया है। अगर हमारी तापमान बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो हाई फीवर या लो फीवर या वायरल फीवर कुछ भी हम बोलते हैं। वैसे अगर आपकी मिट्टी की, अगर आपकी बनावट अगर 5 से या 6 से नीचे हो गया या 8 से ज्यादा हो गया, तो सैलाइन, सोडिक या अल्कलाइन सॉइल बन जाता है, जिसमें वो पौधे उग नहीं पाते हैं और वो पीला पड़ जाता है। तो इसको बैलेंस करने में हमारा एसएचपीएल का एक्वाजेल काम आता है, हमारा ह्यूमिक लिक्विड मैक्स काम आता है, ब्लैक मैजिक काम आता है, कार्बन काम आता है। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि पीएच इम्बैलेंस को भी रोकता है, सूक्ष्म जीव पनपने लायक भी बनाता है। तो ये सब ऑलराउंड में आपको परफॉर्मेंस में देगा। ठीक है ना सर? आई थिंक रिजॉल्व हो गया है। जितेंद्र सर ने भी मैसेज किया है थैंक यू बोल के। एंड इफ एनीबडी एल्स कुछ पूछने चाह रहे हैं, वी बोथ आर देयर, यू कैन आस्क अस रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन यू हैव, या आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। यस, जितेंद्र कुमार जी, यस सर। प्लीज अनम्यूट करके आपका वीडियो ऑन कीजिए ताकि मैं स्पॉटलाइट में डाल सकूं, और जो आप पूछ रहे हो कॉन्फिडेंटली पूछिएगा प्लीज। यस जितेंद्र सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। जी सर, नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी सर, आवाज आ रहा है सर? क्लियरली आ रहा है सर आपका आवाज। जी सर। सर यस हमारा सर। एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर जो कि यूज किए थे सर, थोड़ा बाहर में हूँ इसीलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, नो इश्यूज, नो इश्यूज। ओके। तो सर हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि पार्पल फसल किए थे। तो हाँ हाँ हाँ। पार्पल फसल में वो ऑलरेडी नीम और डॉक्टर गोल्ड यूज किए, और 15-20 दिन 25 दिन तक तो कीड़ा नहीं लगता है, मगर जब 15-20 दिन 25 दिन हो जाता है फिर से वही कीड़ा लगने लगता है। तो यस इसके सर। लिए सर एक बार दो बार वो यूज किए हैं, फिर हाँ भी 15-20 या 25 दिन के बाद फिर से भी वो हो रहा है सर कीड़ा। तो इसके लिए क्या करें सर? यस सर। मैं ये आपकी देखिए सर, ये किसान को भी पता है कि अगर वो केमिकल यूज कर रहा है, रासायनिक का भी यूज कर रहा है, हर एक 10-15 दिन के बाद स्प्रे करने के बाद फिर से कीड़ा आता है, या कोई भी डिजीज हो, रोग हो, वो फिर से लगता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारा नीम और डॉक्टर गोल्ड हर एक 15 दिन में आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आप रासायनिक के कंपैरिजन में लोगे तो उससे तो आधा पैसे में तो आता है, ये पहले चीज। और एक चीज है, अगर आप जो लागत है, अगर आप रासायनिक में 1 एकड़ का पैसे, जो पैसे लगा के 1 एकड़ में करते थे, वो 2 एकड़ में आप करवा सकते हो हमारी पैसे, हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके। ठीक है ना? मतलब जो 1 एकड़ का पैसा लागत था, वो 2 एकड़ में आपकी समानत हो जाती है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आने से पहले आने से पहले ही अगर हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो अटैक नहीं होगा। पता है आपको, अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं सर, आपको पता है अगर मैं ज्यादा आलू या ज्यादा शुगर या ज्यादा वैसे वाली चीजें अगर मैं खाऊंगा,
तो मैं बीमार पड़ सकता हूँ। डायबिटीज हो सकता है मेरे को बीपी हो सकता है, मेरे को हार्ट क्लॉट हो सकता है। इसीलिए आप डॉक्टर क्या बोलते हैं, खाने को रेगुलेट कीजिए जब एज बढ़ जाता है। पर आप अगर उनकी बात नकार के आप ज्यादातर खाएंगे तो हमारी सेहत और खराब होगी। तो वैसे ही पौधे का भी होता है सर। आप क्या करते हो उससे पहले, आप अगर आपको पता है कि डायबिटीज है, तो आप क्या करते हो, अगर आप करेला ज्यादा खाते हो, अगर वैसे वाले चीजें जो जिसमें स्टार्च कंटेंट, ग्लूकोज कंटेंट कम है, अगर वैसे वाले खाते हो तो आपकी डायबिटीज बढ़ती नहीं है। वैसे ही अगर आपको पता है कि आपके पौधे में आने वाले दिनों में ये कीड़ा लगना ही लगना है, आपको पता है कि ये हर साल ये कीड़ा लगता है, तो पहले से ही आप नीम, डॉक्टर गोल्ड का, फंजी का इस्तेमाल करते रहिएगा। उसके बाद आप देखिएगा, जब पहले ही आप इस्तेमाल कर दोगे तो आने वाले दिनों में इतना 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 संक्रमण नहीं होता है, इतना डिजीज नहीं लगता, इतना बीमारी नहीं लगता है। अगर आने के बाद लगाओगे, आने से पहले लगाओगे तो इतना संक्रमण नहीं होगा, आने के बाद लगाओगे तो ये कंट्रोल कर सकते हैं हम, प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इंग्लिश में एक स्लोगन है, एक कोट है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको वो जी सर। मतलब क्या करना है, प्रिवेंट करना है आपको। अगर उससे आने से ही बचाएंगे तो क्योर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो आई रिकमेंड यू कि आप पहले से ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए। जब आप बीज बीज लगाते हो तभी स्प्रे कीजिए। हर एक 15 दिन से उसके बाद स्प्रे करेंगे तो आपकी केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। और जितेंद्र सर, अगर हो सकता है तो फोटो खींच के हमारे नंबर पे भेजिए, ताकि मैं आपको डिटेली क्या केमिकल अगर कुछ लगना चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगा। ठीक है ना सर? जी यस सर, जी सर। एक्चुअली सर वो डे वन से हमारा सारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मगर इसी साल ही वो पहली बार शुरुआत किए हैं, तो थोड़ा सा सर रहता है, तो 3 साल के बाद वो हो जाएगा ठीक ठाक। वो एग्जैक्टली आप समझ गए सर। वो क्या है ना सर कि वो पहले वो खेत है, वो आदत पड़ चुका है रासायनिकों का और रासायनिक पदार्थों का। तो थोड़ी बहुत रासायनिक का हमको इस्तेमाल करना पड़ता है पहले साल में। दूसरे साल में कम कर दीजिए, तीसरे साल में कम कर दीजिए, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड जितेंद्र सर प्लीज फोटो भेजिए, आपको क्लियर मैं आपको रिजॉल्व कर दूंगा उसके रिगार्डिंग। ठीक है ना सर? जी सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। एंड और कोई कुछ पूछने चाह रहे हैं, प्लीज हैंड रेज कीजिए। जैसे जितेंद्र सर ने पूछा, जैसे पहले बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे, प्लीज आप बेझिझक होके आपके मन में जो बात है या आपको कुछ एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग पूछना है, यू कैन आस्क अस। यस या किस संजय सर, अभी आते हैं हम। अभी मेजर क्रॉप्स है, राइस है। अभी मेजर क्रॉप्स बहुत जगह में राइस है, टर्मरिक है। तो सर अभी जो हम सीड ट्रीटमेंट में क्या क्या हम दे सकते हैं, क्या हम कैसे हम कर सकते हैं बीज उपचरण में, सीड ट्रीटमेंट में, प्लीज सर बताइए यस सर। यस यस सर, सीड ट्रीटमेंट के लिए जब हम बीज डालते हैं उस समय में हम यूमिक लिक्विड और फंजी। यूमिक लिक्विड में रूट ग्रोथ हार्मोन से, इसी वजह से जर्मिनेशन अच्छे से आएगा। दूसरा पॉइंट, स्टार्टिंग स्टेज में रूट ग्रोथ, मदर रूट और सपोर्टिव रूट्स दोनों सही से आ जाएगा। इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, यूमिक लिक्विड से सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। दूसरा सेकेंड प्रोडक्ट है फंजी। फंजी क्यों, मतलब मैक्सिमम हमको पता है धान फसल में बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट आता है, राइस ब्लास्ट आता है, राइस लीव्स ब्लास्ट आता है, स्मट्स आता है। और इस फंगस को कंट्रोल करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंटिव करने के लिए फंजी को हम स्टार्टिंग स्टेज में, जो जब हम यूमिक लिक्विड को साथ में मिलाकर बीजोपचार सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसी समय में फंजी को भी मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। यूमिक लिक्विड 1 kg बीज में 5 ml से 10 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना जरूरत है उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा इस्तेमाल करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, फंजी को भी 5 ग्राम से 10 ग्राम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैक्सिमम फंजी को इस्तेमाल करने से सारे फंगस, रूट स्मार्ट और बैक्टीरियल पैनिकल ब्लाइट और राइस ब्लास्ट मेजर होते हैं। और स्टेम रॉट तो तने के नीचे, जो जड़ के ऊपर बीच में ब्लैक का काला कलर में हो जाता है, ओके ना। ये सारे फंगस को रोकने के लिए ये दोनों प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम को हम मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट दान फसल के लिए उतना जरूरत नहीं है। जैसे ये दोनों प्रोडक्ट्स में बीजोपचार
सीड ट्रीटमेंट को हम कर सकते हैं। यस और जब हम दोनों प्रोडक्ट को मिक्स करने का, पानी को मिक्स मत करना और ज्यादा गर्मी की जगह में मत रखना, कूल प्लेस में रखना है। 45 मिनट्स के बाद हम सोइंग करना है, मट्टी को डालना है। यस ऐसा। yes, thank you sir, nice recommendations, nice solutions sir. And I want to add some points. उसके साथ आप माइक्रोराइजा विरिडिया, ये सॉइल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कहला सकते हो। ये क्या करता है, ये सूक्ष्म जीव पनपने लायक वातावरण देता है। ये बेनिफिशियल फंगाई होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज भी होते हैं, तो वो भी आप डाल सकते हो। बाहर मिलता है माइक्रोराइजा फंगाई, माइक्रोराइजा विरिडिया या ट्राइकोडर्मा विरिडिया, ये सब आप डाल के सीड ट्रीटमेंट में भी दे सकते हो। और उसके साथ मैं ये बोलूंगा कि सर इसके साथ हम ग्रीन भी दे सकते हैं। ग्रीन क्या करेगा, ह्यूमिक लिक्विड हो गया सर ने जैसे बताया, अगर आप चाहे तो नीम और फंजी का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके साथ ग्रीन भी इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि देखिए हमने तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए दे दिया, जड़ की विकसित के लिए दे दिया, उसके बाद पत्ते बढ़ने के लिए, उसके बाद कांड की मजबूती के लिए। जब सैपलिंग ग्रो होता है, जब एक छोटा पौधा बीज से निकलना होता है, तो वो निकलने के वक्त जो उसकी टिलर्स होता है, टिलर्स मतलब उसकी जो घास की नीचे की हिस्सा होती है, या जो टहनिया के नीचे का हिस्सा होता है, जो कि जमीन के अंदर गड्ढे से ऊपर निकलता है, वैसे वाले को मजबूती लाने में आप हमारा ग्रीन इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आपको ऑलराउंड प्रोटेक्शन सीड ट्रीटमेंट में मिल सके। ह्यूमिक लिक्विड से, रूट, नीम और फंजी से पेस्ट मैनेजमेंट, और थर्ड है ग्रोथ के लिए ग्रीन। ये है सीड ट्रीटमेंट का आपका एक सॉल्यूशन, एंड संजय सर ने बहुत अच्छे से आपको भी बताया है। उसके बाद और कोई कुछ पूछने चाह रहे हैं तो यू कैन आस्क अस। यस सर, संजय सर, एक्वा जेल किस टाइम में यूज करना चाहिए पूछ रहे हैं जितेंद्र सर। वी कैन, यस सर। एक्वा जेल को स्टार्टिंग से, जब गोबर को इस्तेमाल करते हैं, फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करते हैं, उस समय में हम मिलाकर इस्तेमाल किए, तो जब पानी ज्यादा हो जाएगा वो पानी को पकड़ के कम करके, जब पानी मट्टी के अंदर कम होगा उस समय में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से पानी को रिलीज करते जाएगा सर। स्टार्टिंग स्टेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फर्टिलाइजर्स को, गोबर को इस्तेमाल नहीं किया, ऑलरेडी किया हो गया, हम क्या करना पड़ेगा, इस मट्टी को लेना पड़ेगा, सैंड। यस यस, देखिए सर जो बोलना चाह रहे थे, यस एक्वा जेल केजी को पूरा 1 एकड़। सर आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर, संजय सर। एक जगह ऐसे हेलो। इस्तेमाल करना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करना पड़ेगा, मट्टी के साथ नहीं तो गोबर के साथ, फर्टिलाइजर के साथ मिलाकर जब भी डालते हैं उस समय में इस्तेमाल करना है। यस सर। राजकुमार सर, आप कुछ आई हैव ए क्वेश्चन फॉर एक्वा जेल। राजकुमार सर प्लीज आप बात करिए। सर आपको अनम्यूट कीजिए प्लीज, आप पूछ सकते हैं सर। सॉरी। यस, राइट। तो सबको मेरी नमस्कार। नमस्कार और सर। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। तरुण जी और हमारे संजय जी काफी अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड में डेली जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनकी आप पूरा मदद लीजिएगा, 24/7 अवेलेबल है। तो मैं छोटा मोटा काम करता हूँ वैसे एग्रीकल्चर पे, तो हमको जो क्वेश्चन आता है फील्ड में, मैं वही आप लोगों से पूछने के लिए मैं आज यहाँ पे हूँ। एक सवाल आया था एक्वाजल के ऊपर। अब हम लोग जो बोलते हैं, जो एक्सेस बारिश हो जाता है तो एक्वाजल उसको खींच लेता है। अब फॉर किसान का डाउट है कि यदि ज्यादा पानी खींच लेगा तो सड़ नहीं जाएगा ना, आपका जो जड़ है वो सड़ नहीं जाएगा ना। स्टोरेज जब करता है मट्टी में तो वो शायद बोलते हैं कि फंगल इन्फेक्शन हो सकता है या जड़ सूख जा सकता है। तो इसका सवाल का हम क्या उनका समाधान दें? सर जैसे कि मैं फॉर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना चाह रहा हूँ। राइस में, जब राइस में आप पानी रखते हैं उस वक्त आप ज्यादा इस्तेमाल मत कीजिए। आफ्टर ड्राई पीरियड ऑफ एज, आफ्टर 40 डेज राइस में इस्तेमाल कीजिए, जो कि वाटर स्टेगनेंट रहता है, उसमें आप ज्यादा इस्तेमाल मत मतलब राइस टेबल में नहीं कीजिएगा, 40 डेज के बाद कीजिए। सर जो क्वेश्चन पूछ रहे थे कि देखिए
अगर एक्वा जेल अगर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो पानी ज्यादा रुक जाती है मिट्टी में। ये सर वो हाइड्रोजेल में होता है, इट कंबाइंस विथ हाइड्रोजन। तो ये क्या करेगा, इट गोज इन अ फॉर्म ऑफ मॉइस्चर कंटेंट में बना के रखता है। ये पानी पूरा रोक के नहीं रखता है, पानी जैसे रोक के रखता है वैसे नहीं रखता है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रखता है। और ये H2O मतलब पौधे को पानी अकेला नहीं चला जाता है, वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल के जाता है, तो उस माध्यम में जाने के लिए वो काम आता है। और ये मॉलिक्यूल जो दोनों मिलते हैं तो पानी बनता है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या करता है, वो दोनों मॉलिक्यूल को मिलने नहीं देता है। इट हैज अ पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमराइज चेन रिएक्शन में क्या करता है, इट कन्वर्ट्स दैट इनटू जेल फॉर्म। जेल फॉर्म में जब होगा वो मिट्टी के कण के अंदर रहता है, कण के अंदर एज अ फॉर्म ऑफ, वो मिट्टी के कण के साथ भी मिलकर रह सकता है, या मिट्टी के कण के अंदर जो हवा रहता है उसके अंदर रहता है। तो उसके जब जड़ आसपास पे जाता है तो वहां से पानी या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहां से ले जाता है वो। तो ये पानी को क्या करेगा, अगर ज्यादा ज्यादा हो गया उसको क्या करेगा, वो कंट्रोल्ड में रखेगा। कंट्रोल्ड में रख के जितना मात्रा में चाहिए, इट हैज सम मेमोरी पावर। वो जो मेमोरी पावर होता है वो उतने मात्रा में ही छोड़ता है, उससे ज्यादा नहीं छोड़ता है। अगर आपकी जमीन में सूखापन भी पड़ रहा है तो वो जो पानी निकल जाता था, जो मॉइस्चर कंटेंट इवापोरेट हो जाता था, उसको भी वो खींच के रखता है। तो जो सड़ने का पॉइंट है ना सर, जो सड़ने का पॉइंट है वो सड़ने नहीं देता है। ये तो पहला पॉइंट है। ये क्या करेगा, इट अट्रैक्ट्स द वाटर मॉलिक्यूल एंड क्रिएट्स अ बाइंडिंग फॉर्मेशन वहां पे कर देता है। तो वो पानी नहीं रहता। फंगल कब आता है, जब मॉइस्चर कांटेक्ट होता है हमारी सेहत के साथ, मॉइस्चर जब टिश्यू के साथ कांटेक्ट रहता है तभी फंगल वहां पे लगता है। तो वो कांटेक्ट नहीं देता, वो वाटर फॉर्म में कांटेक्ट नहीं होता है, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ हाइड्रोजेल फॉर्मेशन। तो हाइड्रोजन अलग रहता है और O2 अलग रहता है, तो वो एक मॉलिक्यूल अलग अलग में रहता है, एंड इट कंबाइंस व्हेन इट नीड्स, वो उसके हिसाब से वो सीख के लेता है। यस सर, आई थिंक आई रिजॉल्व्ड द या थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। और सर आपने जो बोला है कि आप छोटे मोटे काम करते हैं, आप पहले बहुत कुछ कर चुके हैं सर। वी आर फॉलोइंग योर पाथ, वी आर गेटिंग टू योर पाथ। तो वी आर एक्नॉलेजिंग, आपके साथ एक्नॉलेजमेंट मिलना हमको, जो रिगार्डिंग नॉलेज मिलना, यू डिड अ लॉट फॉर अस एंड वी आर ग्रेटफुल टू यू सर, ऑलवेज वी विल बी ग्रेटफुल। थैंक यू तरुण। अभी की बात कर रहा हूँ कि अभी छोटा मोटा काम कर रहा है, अभी आप लोग बड़े बड़े काम कर रहा है। आपका हेल्थ है एंड एज फैक्टर भी है। एट दिस टाइम आल्सो यू आर सो एनर्जेटिक एंड यू आर सो मैं इन्वॉल्व्ड सिर्फ विद 55 साल का हूँ, मैं तेरा कोई एज बड़ा नहीं है। और जो आप बोल रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, पता नहीं आपको किसने कहा है, मेरा स्वास्थ्य एकदम सही रहता है। लेकिन एनी हाउ, योर पीपल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, सो लेट मी लीव इट टू दैट। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और अगर और कुछ पूछने जा रहे हैं सर, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आया है सर। सर स्लिम केयर के रिगार्डिंग यू कैन आस्क सर आल्सो, सर इज देयर, बट ये एग्रीगेट सेशन है सर। अगर आप बोल सकते हो तो स्लिम केयर के बारे में नहीं, आज का टाइमिंग। सेशन तो हेल्थ का नहीं है ना, आज का यस सेशन तो एग्रीकल्चर का है, सो वी कैन नॉट आंसर। आई एम सॉरी या शर्मा मैडम, शर्मा जी, एक प्योर तो एग्रीकल्चर का सेशन। या तो प्लीज आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे सर के साथ या किसी मैनेजमेंट के साथ, ताकि वो आपको वेल एनफ एजुकेट कर सके। और ये हमारा हर एक 11 o'clock को आज द एक्सपर्ट सेशन रहता है। जैसे आज का एग्रीकल्चर है वैसे ही हेल्थ में है, वैसे ही ब्यूटी में है। कल तो है, एट कल दैट 11 टाइम बजे आ जाइए ममता मैडम, आपको मिल जाएगा इसका जवाब। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो प्रेजेंट रहेंगे हर एक दिन 11 बजे। अगर जुड़ेंगे तो बस एग्रीकल्चर का नहीं, आप सभी प्रोडक्ट रेंज ऑफ वेराइटीज में हम हफ्ते भर में हम ये एक सिस्टम हम क्रिएट कर चुके हैं एज द एक्सपर्ट बोलते हैं। प्लीज आप जुड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू, नो इश्यूज, नो सॉरी फॉर दैट मैम। वेल इनफ आप जानना चाह रहे हैं, यही बड़ी बात है। थैंक यू मैम। और अगर कुछ और कोई कुछ पूछना चाह रहा है, यू कैन आस्क अस रिगार्डिंग एनी क्वेरीज। आपको अगर कुछ पूछना है प्लीज आस्क अस। बोलो तो। प्लीज अगर आप पूछना चाह रहे हैं हैंड रेस कीजिए। अगर आपको कुछ और कुछ पूछना है प्लीज आप चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो, अगर आप अनम्यूट करके बोल नहीं सकते हैं। यस কাজ यस করুন, सर। দরজাটা খুলবেন না, আপনি যে গ্রর কাজ করছেন না, ওটা আওয়াজটা ঠিক আছে।
आपका एक्वाजेल डेमो का एफबी लाइव में देखा था सर, दैट वाज फैंटास्टिक सर राजकुमार सर। यस सर, यस यस। या और एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ एक्वाजेल के बारे में, हम ये कभी भी हमेशा पानी के साथ कांटेक्ट ना आने दीजिए। ये स्प्रे के माध्यम में इस्तेमाल मत कीजिए। ये एज ए सॉइल एप्लीकेशन कीजिए, मिट्टी में मिला के कीजिए। अगर हो सकता है तो ह्यूमिक ग्रैनुअल्स में मिला के कीजिए, ह्यूमस के साथ मिला के कीजिए, या आप जो भी एनपीके या आप मैं डीएपी नहीं बोलूंगा, डीएपी यूरिया, क्योंकि वो गर्मी के कारण वो पानी पानी छोड़ता है, पानी छोड़ता है, मॉइस्चर कंटेंट छोड़ता है, तो उसके साथ मिला सकते हो। पर वो जेल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा थोड़ी बहुत, कोई दिक्कत नहीं। उसमें थोड़ी 1 किलो रेत मिला दीजिए। खाली रेत में भी मिला के आप 1 एकड़ में 1 किलो छिड़काव कर सकते हैं। ठीक है ना सर? यस यस, आई थिंक। और अगर कोई और कुछ पूछने जा रहे हैं, यू कैन आस्क अस, यू कैन से अस एनीथिंग। आई थिंक नोबडी इज देयर। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? सो कमिंग टू द लास्ट पॉइंट सर, आपको कैसे, हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं संजय सर? देयर इज अ क्वेश्चन। जैसे आपने बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, सुनते तो बहुत लोग हैं लेकिन इस्तेमाल नहीं करते हैं हमारा प्रोडक्ट। या हम कैसे फार्मर को मोटिवेट कर सकते हैं हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए? या हम कैसे कैसे हम कौन सा पाथ अप्लाई करें ताकि फार्मर हमारी बात माने? कैसे हम फार्मर को मना सकते हैं उनको हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए? प्लीज सर। यस यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर हम सब लोग करना पड़ेगा। पहले हर रोज सुबह, हफ्ते में 5 दिन, सुबह सुबह 7 बजे से 11 बजे तक हम लोग काम करना पड़ेगा रोज। कम से कम 5 से 10 फार्मर्स को, किसान भाई लोग को मीट करना पड़ेगा। उधर 2-3 साल से क्या क्या फसल डाल चुका है, कितना फसल आया, क्या क्या बीमारी आया, सारे पूछ कर पहले, और प्रेजेंट क्या फसल है, उधर क्या प्रॉब्लम है, वो देकर हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स को हम कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करना है, प्रमोट करना है। और उसके एक बार प्रोडक्ट देने के बाद हम क्या करना पड़ेगा, हर बार फॉलोअप करना पड़ेगा, हर अंत में फॉलोअप करना पड़ेगा। और एक अच्छी 100% हमारे प्रोडक्ट्स में रिजल्ट है, और एक बार इस्तेमाल करने के बाद रिजल्ट तो पक्का आएगा। और सेकेंड पॉइंट है, एक बार प्रोडक्ट के देने के बाद दोबारा फॉलोअप फॉलोअप इम्पोर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, सब लोग क्या करते हैं, एक बार प्रोडक्ट देने के बाद फिर से उधर नहीं जाते हैं और बात भी नहीं करते हैं, ऐसे कर देते हैं। हम नए नए फार्मर्स को ढूंढना पड़ेगा। इधर क्या होगा, हम एक ही फार्मर को एक बार प्रोडक्ट्स को कॉम्बिनेशन रिकमेंड करने के बाद दोबारा हम नेक्स्ट 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद जाकर फिर से पौधों को देकर हमारा प्रोडक्ट्स को फिर से इस्तेमाल किया तो क्या हो जाएगा, 100% हमको रिजल्ट आएगा, फार्मर्स खुश हो जाएगा। और एक बार एडिक्ट हुआ तो फिर से हमारा प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेगा, नए नए फार्मर्स को ढूंढना भी कम हो जाए। एग्जाम्पल, 3 महीने में 180 डेज होगा। एग्जाम्पल 180 रोज, एक दिन में एग्जाम्पल 120 डेज होते हैं। ओके, एक दिन में 2 फार्मर्स को हमारा प्रोडक्ट्स को हम रिकमेंड करने के बाद कम से कम 3 महीना काम किया तो कितना हो जाएगा, 60 60, 120, 180 फार्मर्स हो जाएगा। 180 फार्मर्स से जस्ट 100 फार्मर्स के साथ हम काम किया तो 3 महीने के अंदर हमारा बिजनेस 1:5 रेशियो में बढ़ जाएगा। मतलब मेन जो आप अभी पूछा है, कैसे फार्मर्स को हम हमारा कंपनी के बारे में एक्सप्लेन करना है, हमारा प्रोडक्ट्स को कैसे प्रमोट करने हैं, आप पूछा है, ठीक है, अच्छी बात है। बट हम करना पड़ेगा, पहले चीज, पहले फार्मर्स का प्रॉब्लम्स को पूछना पड़ेगा। वो प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास क्या क्या सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन उदाहरण देना पड़ेगा। बाद में फॉलोअप करना पड़ेगा, और अच्छे से रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। रिकमेंडेशन करने से पहले पहले अप्लायंस और ट्रेनर्स से सपोर्ट लेकर रिकमेंडेशन करने से रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम फार्मर्स दूसरा कंपनी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेगा, हमारे साथ ही काम करेगा। यस।
यस, आई गॉट क्वेश्चन ओवर हियर सर। प्लांट में ज्यादा फूल लाने के लिए कौन सा दवा लगेगा? प्लांट में ज्यादा फूल लाने के लिए मैंने अभी इस सेशन में पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहे हैं, जैकपॉट आप लगा सकते हो। आप उसके साथ बोरॉन दीजिए, पोटेशियम की कंटेंट बढ़ाइए उसमें। उसके साथ आप हमारा ग्रीन दीजिए, ये तीनों दीजिए। ग्रीन 30 ml है, जैकपॉट 5 ml है 15 लीटर टंकी में। ये दोनों मिला के बोरॉन के साथ या जो भी हमारा पोटेश कंटेंट है या हमारा उसके के साथ आप म्यूरेट ऑफ पोटेश के साथ आप दे सकते हो। आफ्ताब जी, आपने और एक पूछा है सर, अभी एक मंथ हुआ है गन्ने का बुआई, गन्ने का पौधा। सर अभी 1 मंथ हुआ है गन्ने का बुआई, गन्ने का पौधा जमीन से ऊपर आ गई है, बट बीच में गुफा से सूख रहा है, क्या करना पड़ेगा? सर सूख रहा है मतलब उसमें रेड रॉट भी लग सकता है, उसमें कौन सा बीमारी लगा है वो पता चलना चाहिए। बीच में अगर आपका हरा हरा मतलब लाल लाल आ रहा है तो वो रेड रॉट है, वो फंगल के कारण भी आता है। तो आप हमारा नीम, डॉक्टर गोल्ड और फंजी का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसके साथ मैं ये सुझाव दूंगा, 500 ml का 1 एकड़ के हिसाब से ग्रीन लीजिए, कार्बन लीजिए, ये आपकी मजबूती बहुत अच्छे से देगा। और जो स्टेम एलोंगेशन है, जो एक कांड से दूसरे कांड की मजबूती, इंटरनोड्स बोलते हैं, वो इंटरनोड्स दूरी बहुत अच्छी सी बनाई आएगी। ठीक है ना सर आफ्ताब जी? एंड आई थिंक राजकुमार सर इज ऑल्सो देयर, उनका और एक क्वेश्चन बाकी है। राजकुमार सर प्लीज आप पूछ सकते हैं सर। यस सर, राजकुमार सर प्लीज पूछिए सर, आपका और एक क्वेश्चन बोल रहे थे। राइट, देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर को 100 एकड़ का जमीन के लिए ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूसेज का ऑर्डर आया था। अब वो मालिक को कुछ एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट्स मांग रहा है, तो इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग का G2 सर्टिफिकेट से वाज नॉट एट ऑल हैप्पी। यस सर। तो इसके इसके आप लोग कुछ कर रहे हैं कि वी गेट एन एक्रेडिटेशन दैट दिस प्रोडक्ट्स कैन बी ऑर्गेनिक? क्योंकि क्या होता है कि जब कोई भी नया बिल्डिंग बनता है तो उसका सामने लिखा जाता है कि यहाँ पे बिरला सीमेंट यूज किया गया है, यहाँ पे ये सीमेंट यूज किया गया है। अभी जब हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं तो किसान को यदि बाजार पे जाके ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट ऑर्गेनिक, नहीं तो उसको वो ऑर्गेनिक का पैसा तो मिलेगा नहीं। तो Yes, sir. इसके लिए हमारा कोई कुछ, आप लोग इसके बारे में कुछ सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं? आप हमको जरा बताइएगा। Yes sir, we are continuously working in that. हम CFO सर से भी बात कर रहे हैं रिगार्डिंग आवर लाइसेंस गेटिंग। बस G2 का ही नहीं, हम O फॉर्म भी लाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, ताकि O फॉर्म में मेंशन रहता है कि क्या क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, उसमें क्या लगता है। एंड इट विल बी इट विल बी सर्टिफाइड फ्रॉम सेंट्रल एजेंसीज, और ये सर्टिफिकेशन ऑल ओवर इंडिया वैलिड करेगा। और उसके बाद G3 का भी हम कुछ कर रहे हैं, ताकि इंतजाम कर रहे हैं। एंड इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस सर। आपको भी पता है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी हम करते हैं, इट टेक्स सम क्वाइट टाइम फॉर गेटिंग जॉब डन। तो ये थोड़ा क्या है, ये टीडियस प्रोसेस है, धीरे धीरे हो रहा है। एंड विद इन कमिंग डेज, आई थिंक आफ्टर दिस क्वार्टरली हाफ ईयर, वी विल बी गेटिंग ऑल द सर्टिफिकेशन। पर अभी 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 के लिए वी हैव O2 और हमारा सॉरी वी हैव G2 और G3 भी हम लगा चुके हैं। वी हैव अप्लाइड फॉर दैट एंड वी आर गेटिंग इनटू दैट। एंड हमारे पास लाइसेंसेस सब कुछ है, फॉर दैट वी हैव ऑल द लीगल डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। पर एक एक स्टेट में एक एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर्स एक एक स्टेट में अलग अलग बोलते हैं, उनको बोलते हैं हमको हमारे स्टेट का ही चाहिए। उसके लिए हम G3 अप्लाई कर चुके हैं, और O फॉर्म भी हम उसके लिए मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ, कहीं पे अगर कोई लैब है या कोई कहीं पे हो तो मैं टेस्टेड करवा के वो मैं लाऊंगा। अच्छा, आप यदि कोशिश कर सकते हैं, हैदराबाद में जो अपना वो क्या प्लेस है, एकदम रामनगर बोल रहा है, वो जो BHEL है ना, पठान चेरू के पास ICAR एक संस्था है। यस सर। वहां पे यस एग्जैक्ट, वहां पे जाके यदि आप किसी को ट्राई करें, क्योंकि वहीं पे हम लोग का नीम का मैंने
टेस्ट करवाया था, जिसने वहां पे हम लोग बोला है कि तकरीबन 2400 ppm का है। ppm बोल के, यस सर, यस तो सर। वहां पे मेरा एक जाना मैंने एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड हमको मैंने थोड़ा सा सैंपल देके वहां पे टेस्ट करवाया। तो Yes, आप sir. जैसे कि आप हैदराबाद में रहते हो, यदि वहां से कुछ पता चलेगा कि इसका सर्टिफिकेशन हमको कैसा मिलेगा, क्या करना है, तो बढ़िया काम होगा सर। तो फॉर श्योर मैं उड़ीसा में भी बात कर रहा था, क्योंकि उड़ीसा में अलग सा लगता है वो G2 फॉर्म। तो उड़ीसा में भी मैं सैंपल, कुछ डेमो सैंपल मैं भेज रहा हूँ, वहां पे भी मैं थोड़ा R&D करवा के और रिसर्च और डेवलपमेंट करवा के लैब टेस्टेड का सर्टिफिकेशन ला रहा हूँ। और इक्रीसेट में जैसे आपने बताया था सर, मेरे दोस्त भी काम करते हैं मैनेज में और इक्रीसेट में। मैं थोड़ा वो प्रोफेसर्स और वो उसके लिए एक्सेस चाहिए सर, वो हम टेस्टिंग लैब्स का एक्सेस चाहिए, वो ग्रांटिंग परमिशन में है, वो प्रोसेस में है। मैं वही काम में चल रहा है, तो आई विल बी अपडेटिंग यू सून रिगार्डिंग दैट, अगर कुछ मेरे को अपडेट मिलता है सर। होगा तो जरा सा एग्रीकल्चर का जो अपना ग्रुप है उसमें जरा सा डाल दीजिएगा प्लीज। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और अपना मैसूर में भी है, सुनने को मिला है इस एग्रीकल्चर से संबंधित कुछ है, लैब्स है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का ही है सर, धारवाड़ में भी है, धारवाड़ में धारवाड़ रिसर्च सेंटर है। यस, धारवाड़ में है, यस। तो वहां पे यदि आप लोग कुछ कर पाएंगे ना, तो ये बहुत फायदा होगा, क्योंकि बड़े बड़े किसान अभी आने वाले हैं आपका इस ऑर्गेनिक खेती में आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास इस तरह से, क्योंकि नेटवर्क में पूरा है, यस दो सर, चार यस सर, कंपनी में पूरा सर्टिफिकेट्स है जो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। यस सर, यस सर, यस सर। तो वो वही काम हम थोड़ा क्या है ना सर, आपको मैं जैसे बताया था, ये गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम है, तो थोड़ा टीडियस लगता है। मैं क्वार्टरली विद इन 20 days to 30 days में अपडेट दिला दूंगा सभी को, एंड होप फॉर द बेस्ट, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आए, और हमारा जो एग्री कम्युनिटी है वो बढ़ सके, जितना जो बढ़ सके बहुत बढ़ सके। थैंक यू सरोज जी, थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you for valuable words. Thank you for your opinions, views. Thank you for your queries. तो चलिए, अभी टाइम भी हो गया, तो आज का सेशन यहाँ पे ही हम खत्म करते हैं, और आने वाले दिनों में आपके साथ हम बना के रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। और आपको जो भी क्वेरी है, मैं है, संजय सर है, राजकुमार सर है, वी हैव पैनल ऑफ ट्रेनर्स, और ये ट्रेनर्स आपके लिए ही हैं, तो प्लीज उसका उपयोग कीजिए। और ये आज द एक्सपर्ट सेशन में भी आप बहुत तादाद में प्रेजेंस बना के रखिए। अभी तक जो भी बना के रखे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले और एक सेशन में जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सर्वस। थैंक यू ऑल।